जी आपके साथ खुद कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हैं। मैं चाहूंगी आप उनसे सवाल करें, क्योंकि जब विभाग में इतनी बड़ी लापरवाही हो और इस तरह से फल फूल रहा हो, नकली खाद बीज का धंधा, और ऐसे में खुद कृषि मंत्री जब ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं और इस अभियान को आगे बढ़ाते हैं तो फायदा होना लाजमी है। लेकिन सवाल मेरा यह है मंत्री जी से कि बहुत अच्छे से ये अभियान को आगे ले जा रहे हैं और जगह जगह से पोल खुलती नजर आ रही है जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन लगाम लगाने के लिए क्या सख्त एक्शन लिया जाएगा कृषि मंत्री की तरफ से, या जो जांच में सामने आ रहा है उस पर कार्रवाई क्या? बिल्कुल, देखिए मंत्री जी हमसे मुखातिब हैं। आपका अभियान बहुत बढ़िया चल रहा है, लगातार पोल खुलती जा रही है, लेकिन बड़ा एक्शन लेकर के किस तरह का लगाम लगाई जाएगी, क्या एक्शन प्लान होगा? तो एक्शन प्लान तो देखो, सबसे बड़ा तो ये है कि घटिया माल, घटिया बीज हो, चाहे नकली पेस्टिसाइड हो, चाहे नकली खाद हो, ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल लेना, सैंपल की जांच करवाना और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करवाना, एफआईआर दर्ज करके ऐसे लोगों के लाइसेंस निरस्त करना। लेकिन यहाँ तो लोग, आज मैंने 4 फैक्ट्री थी कि लोगों का लाइसेंस ही नहीं है और वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो बैंड है अपने देश में। चाइना मेड की बोरी आपने देखी तो फोरेट आपने देखा जो 10 साल पहले अपने देश में बैन कर दिया गया, और एक टोकन नाम का आइटम जो अपने इंडोफिल में देखा वो 1000 रुपये 1 लीटर का लेते हैं। वो इतना खतरनाक है कि आप खेत में डाल दें तो फसल जल जाए, खेत खराब हो जाए, और ये बाद में फोरेट वगैरह और दूसरे आइटम्स अपन ने देखे हैं वो इतने जहरीले हैं जो मानव की हेल्थ के लिए खतरनाक है, पर्यावरण को बिगाड़ रहे हैं, किसान की आर्थिक स्थिति को तोड़ रहे हैं, और किसान की खेती तो नष्ट हो ही रही है, उसकी ज़मीन भी बंजर हो रही है। इसलिए सबसे बड़ा जो आपने बताया क्या किया जाना चाहिए, इंस्पेक्शन सबसे ज़्यादा हमारे विभाग के द्वारा किया जाए। और मैं किसानों भाइयों को कहूँगा, ऐसा जो पेस्टिसाइड लें, चाहे खाद लें, चाहे बीज लें, बड़ा कॉन्शियस होकर लें, बड़ी जानकारी लेकर उसको अपने उसमें खेत में डालें। कल परसों हमारे अलवर में पकड़ा था, 400 बीघे में बाजरा बोया, बाजरा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस ढंग के किसान के साथ मैं वहाँ गया था अपने गंगानगर, तो वहाँ किसान मिले थे। ऐसे कई किसान थे जो 3-3 साल से नरमा का बीज डाल रहे हैं और उनके नरमा नहीं उग रहा। तो ये किसान के साथ बड़ा धोखा हो रहा है, बड़ा विश्वासघात हो रहा है कि वो आर्थिक दृष्टि से तो टूट ही रहा है, उसकी ज़मीन बंजर हो रही है। मैं व्यापारी भाइयों से भी कहना चाहूँगा, ये कोई व्यापारी के, आम व्यापारी के खिलाफ अभियान नहीं है, मुट्ठी भर व्यापारी जो जहरीला पदार्थ बेचकर न्यारे बारे करना चाहते हैं, उनको जो व्यापार संघ के दूसरे भाई हैं, बड़े बड़े नेता हैं, अध्यक्ष हैं, इनकी यूनियन है, उनको मैं निवेदन करना चाहूँगा, बहुत कम लोग ऐसे जो किसान के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको रोकें। संगठन के स्तर पर, व्यापारी के स्तर पर उनको समझाएं। ये कोई अच्छा काम नहीं, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है कि जो किसान अहरनिश दिन रात अपने खेत में खड़ा रहे और उसका ऐसा बीज दे दें जो बीज धोखा दे जाए, ऐसा खाद दे दें जो उर्वरक के बजाय उसकी ज़मीन को वो ख़त्म कर दे, और बीज घटिया दे दें, तो इससे बड़ा कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। मैं आपके चैनल के जरिए प्रदेश के आम व्यापारियों से कहना चाहूँगा कि वो व्यापारी भाइयों के खिलाफ कोई अभियान नहीं है। ऐसे लोग जो कैंसर बन के हमारे समाज में किसानों को, भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं, उन मुट्ठी भर लोगों के खिलाफ ये अभियान है। और मेरे को भरोसा है कि बाकी के व्यापारी इसमें सरकार को सहयोग करेंगे, हमको सहयोग करेंगे और अपने बराबर के भाइयों को समझाएंगे। कल केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री देश भर के जो कृषि मंत्री हैं उनकी बैठक लेंगे वीसी के माध्यम से, तो क्या राजस्थान की तरफ से आप बताएंगे कि 16 राज्यों में जिस तरीके से ये माल खपाया जा रहा है उनको भी तमाम जानकारी देंगे? मैं जुड़ूंगा। और जो हमने सबसे पहले किशनगढ़ में नकली खाद की कार्रवाई की थी, उसमें करीबन अपने यहाँ से 16 राज्यों में वो घटिया, नकली, बिल्कुल कोई काम का नहीं, कंडम, वो भी अच्छी कंपनियों में, जैसे इफ्को एक रेपुटेटेड सरकारी उपक्रम है,
उसके भी थैले हमको मिले, उत्तम के भी मिले, चंबल के भी मिले, और दर्जनों ऐसी कंपनियां जो खाद के क्षेत्र में काम करती हैं जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, उनके बैग बना के उसमें अपना वो चूरा मार्बल का, स्लरी, वहाँ की मिट्टी और कुछ सीमेंट बना के ग्रेन्यूल्स बना रहे थे, और उस ग्रेन्यूल्स में ब्लैक कर दे तो डीएपी कह के बोल देते हैं, वाइट कर दें तो एसएसपी करके बेच देते हैं, ब्राउन कर दें तो एमओपी करके बेच देते हैं। अपने देश में एमओपी नहीं तैयार होती। ऐसे वहाँ कई हमको प्लांट मिले थे जिसमें खाद अपने देश में वो मिलता नहीं है, विदेश से इंपोर्ट करना पड़ता है। ऐसे खाद को भी वो तैयार कर रहे थे, और आज यहाँ जितनी भी जगह हमने देखा है वो बड़ा घटिया, सारा किसान को ठगने वाला। विनोद जी, सवाल किरोड़ी जी से है, सवाल किरोड़ी जी से है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छा अभियान चल रहा है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कुछ दिनों में, कुछ महीनों से ही ये लोग कर रहे हैं, सालों से ये सब कुछ चला आ रहा है। कैसे इन्हें लगा या आभास हुआ कि इस तरह का अभियान चलाया जाना चाहिए, और विभाग के स्तर पर अब तक मॉनिटरिंग क्यों नहीं की? कैसे बिना लाइसेंस के कोई भी दुकान खोल ले रहा है, कोई भी ऐसे नकली खाद बीज बेच रहा है, और किसी पर कोई एक्शन अब तक नहीं हुआ? इस अभियान के पहले तक की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ा सवाल ये है कि अचानक कार्रवाई हुई, सब कुछ पकड़ा गया, लेकिन बरसों से ये चल रहा होगा, आपके विभाग के अधिकारी भी लगे होंगे, अब तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई? और इतना बड़ा अभी तक जो देखा है, एक तो हमारे विभाग की तरफ से सैंपलिंग बहुत कम हुई है, इसलिए स्वाभाविक है ऐसे लोगों को मौका मिल गया। दूसरा, हमारा मैं राज की बात करूंगा तो उसमें राजनीतिकरण हो जाएगा, वरना पिछले सरकार में गहलोत जी की में ये सब ऐसी इलीगल एक्टिविटीज मशरूम की तरह खड़ी हो गई, चाहे वो नकली खाद का हो, चाहे घटिया बीज का हो, चाहे पेस्टिसाइड्स घटिया हो, और उनके लाइसेंस दिए गए। अब यहाँ तो लाइसेंस भी नहीं, आज अपन घूमे तो इनको बड़ी सख्ती से, बड़ी इंटेंसिव कार्रवाई करानी पड़ेगी ताकि हमारा किसान बर्बाद नहीं हो, और मेरे और आपका चूंकि हम वही अन्न अपन खाते हैं, हमारे स्वास्थ्य पे एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़े। 9 अधिकारियों की लिस्ट आपके पास पहुंच विनोद जी, एक अहम सवाल ये कि किरोड़ी मीणा जी को कब आभास हुआ और क्यों लगा कि उन्हें खुद ग्राउंड जीरो पर उतरना चाहिए? बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल जनता भी जानना चाहती है, आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको खुद को ग्राउंड जीरो पर उतरना पड़ा? अब तक विभाग कार्रवाई नहीं कर पाया। कारण तो ये, मैंने 6 अधिकारी जयपुर से, 3 अधिकारी अजमेर के, किशनगढ़ की उन जो नकली खाद बन रहा था वहाँ मेरे को शिकायत मिली थी, इनपुट मिला था, उसके आधार पर मैं उनको भेजा था, तो वो संतोषजनक रिपोर्ट नहीं थी, उन्होंने ढंग की कार्रवाई नहीं की, पर कोई रिपोर्ट देने वाला, मेरे को सूचना देने वाला विश्वास पात्र था, इसलिए मैं खुद गया, और वहाँ करीबन 1.5 दर्जन जो बड़े बड़े प्लांट थे जिनके 200 करोड़, 250 करोड़, 150 करोड़ के टर्नओवर हैं, उनमें नकली खाद मिला, तो मेरे को इसलिए अधिकारियों को छोड़ के कार्रवाई करनी पड़ रही है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि 4-5 महीने पहले किशनगढ़ में जो जांच टीम गई थी जिसमें आला अधिकारी शामिल थे 9 से 10, वो जांच भी करके आ गए और कोई रिपोर्ट आज तक विभाग के पास मौजूद ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, रिपोर्ट हमारे पास आ गई, क्योंकि जब उन्होंने जो भी लापरवाही की, अनदेखी की, उसकी रिपोर्ट जांच आते आते नहीं थे, फिर कमिश्नर के पास आती है, फिर सेक्रेटरी के पास आती है, फिर मेरे पास आती है, उसमें थोड़ा टाइम लग गया। बाकी हम विनोद जी, एक आखिरी सवाल है किरोड़ी लाल जी से कि चलिए ये बाहर तो एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन क्या विभाग के अंदर भी सख्ती दिखाई जाएगी? जिन अधिकारियों ने लापरवाही की, जिन्होंने जांच नहीं की या फिर आंखें मूंद कर रखी, क्या उन पर एक्शन होगा ताकि दूसरों के लिए भी नजीर पेश हो सके? अंदर की सफाई कब होगी? बिल्कुल श्वेता जी, एक बड़ा सवाल, बिल्कुल बड़ा सवाल यही है कि बाहर तो अपन ने कार्रवाई कर ली, लेकिन अंदर जिस तरीके से दिमाग लगी हुई है, बरसों से ये खेल चल रहा था, तो अंदर की सफाई कब तक करेंगे? एक्शन, एक प्लान तो बन गया, लेकिन एक्शन कब तक होगा? इसमें जनता के सपोर्ट की भी आवश्यकता है, इसमें राजनीतिक दलों का भी सपोर्ट हमें मिलना चाहिए, पर राजनीतिक दल हमको निराश कर रहे हैं,
आपने डोटासरा जी का बयान सुने, किसान के बेटे हैं लेकिन उनको ऐसा बयान नहीं करना चाहिए कि डॉक्टर किरोड़ी लाल गंगानगर आए, खेला कर गए। ऐसा बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति करो, लेकिन मैं रात दिन कड़ाके की इस गर्मी में घूम रहा हूँ, आपने आज देखा है दिन भर, और वो ऐसा बयानबाजी करे तो मतलब जब तक पूरे पॉलिटिकल सिस्टम राजनीतिक दलगत विचारधारा से ऊपर उठ के इस मामले में नहीं लगेगा, किसान, कंज्यूमर, अपना फैक्ट्री वाला और पॉलिटिकल पार्टीज और हमारे विभाग जब तक इफेक्टिविटी में नहीं आएगा तब तक इस समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं होगा। चलिए, लेकिन जो 9 नाम सामने आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो भी अब ऊपर फोन करने लग गए हैं और उनके फोन करवाए जा रहे हैं कि कार्रवाई को रोका जाए। नहीं, अब कार्रवाई नहीं रुक सकती, क्योंकि ये जो गड़बड़ी आमजन में आ गई और आमजन में भी नहीं आती तो मैं ऐसी कार्रवाई को रोकता नहीं हूँ, चाहे कितना भी कोई कह ले, दबाव आ जाए। वैसे तो दबाव मेरे पास किसी का कोई अभी तक आया नहीं, लेकिन कुछ भी हो हम उनके खिलाफ सख्त। चलिए विनोद जी, बहुत शुक्रिया। किरोड़ी लाल मीणा जी, आपका बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने बात रखी फर्स्ट इंडिया पर एक्सक्लूसिव, और उम्मीद यही करते कि अभियान जिस तरह से चल रहा है इसकी रफ्तार भी तेज हो, गति तेज हो, इस पर विराम ना लगे, तह तक पहुंचा जाए। सिर्फ कुछ जगह कार्रवाई कर एक्शन लेकर इतिश्री ना हो, यही उम्मीद प्रदेश का किसान जरूर कर रहा है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे